ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਬਲ ਚੋਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਈ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇਲੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ मेरे सब तो छोटे बेटे ने प्लान किया वाशरूम गया ब्रश करने वास्ते पर उन्हें लॉक ला दिता और मैं कह रहा दरवाजा खोलो तीने बार हस रहे दरवाजा नहीं खोल रहे आधा पौना घंटा प्यू नूं डक दिता अंदर मोहब्बत ने मजनू नूं कासा फड़ाया मोहब्बत ने रांझे नूं जोगी बनाया मोहब्बत लुटे ते हो जान दीवाने जिस तन नूं लगदी है ओ तन जाने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नईम हनीफ और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। वैसे तो हमारे शो का नाम भी ईद मुबारक है और ईद के बहुत ही खूबसूरत लम्हात गुजर रहे हैं और मैं इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद की खुशियां मना रहे होंगे, मीठी मीठी ईद जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजार रहे होंगे और बहुत से उन प्यारों को याद कर रहे होंगे जो शायद आज आपके साथ नहीं है इस ईद पर। उनके लिए भी हम दुआ गो हैं और जो वादा किया था मैंने और RNN TV ने आपके साथ कि ये ईद जो है बहुत ही खूबसूरत सेलिब्रिटीज़ के साथ हम मनाएंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे और उसी वादे के मुताबिक आज पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, मैं तो सन ऑफ पाकिस्तान कहूँगा, मेरे पसंदीदा, आप सबके पसंदीदा किंग ऑफ फोक आरिफ लोहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उन्हें वेलकम करता हूं। वेलकम टू द शो सर और ईद मुबारक सर। खैर मुबारक, माशाल्लाह आपको मुबारक हो। आप इतने प्यारे और इतने बड़े बड़े अल्फाजों में आपने मुझे इंट्रोडक्शन दी। मेरे लिए तो इतना ही एजाज़ बड़ा है कि मैं अपने एक प्यारे भाई के पास बैठा हूँ और बेशुमार ऐसे लोग जो अपने वतन से दूर हैं, अपने वतन में रहकर कहीं अपने प्यारों से दूर हैं, कई लोग जो नहीं रहते ज़िंदगी में उनसे दूर हैं। और ईद जो होती है ये दीद की है, मोहब्बत की है, प्यार की है, यादों की है, उसकी बरसात जो आपने की है। जैसे आप हर फनकार को इज़्ज़त देते हैं, मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला आपका ये मान जो है ये हमेशा कायम रखे। थैंक यू वेरी मच। और सबसे ज़्यादा मशकूर हैं कि आप इतना कीमती वक्त निकाल के, आप बिज़ी भी हैं, ईद के बाद शोज़ की तैयारी चल रही होती है और आप हमेशा की तरह हमें जो है ना वो इज़्ज़त बख्शते हैं। ये बिल्कुल आपका उन फैंस पर जो हमारे इन प्लेटफॉर्म से आपको देखना चाहते हैं, आपकी मीठी मीठी बातें सुनना चाहते हैं। गाना तो पूरा साल वो आपका सुनते हैं, लेकिन गुफ्तगू का मौका जो है ना उन्हें साल बाद मिलता है कि जब वो सुनते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये वो बैठक होती है जिसमें आप दुख सुख साझे कर लेते हैं। ये खूबसूरत जो पैनल है, ये RNN TV जो है उसने फराहम किया अपने प्यारों से बातें करने के लिए। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार सर। बड़ा ही मजा आया, आपने बैठक का वर्ड यूज किया है और मुझे बैठक से आपका डेरा जो है ना वो याद आ गया और जो माशाल्लाह आज तक उसी तरह उसकी रौनकें जो हैं और ये आलम साहब की लेगेसी। मैं डेरे पे आऊँगा, गाने की बातें हम करते रहते सारी जिंदगी। डेरा जिस तरह आप चला रहे हैं पहले वो हमारे साथ डिस्कस करें, जिसको आप बैठक कहते हैं। बाकायदा आप जो है ना उसी तरह से बैठते हैं अपने उस ऑफिस में जिसको हम डेरा कहते हैं। आपके दोस्त अहबाब आते हैं, जब हमारा दिल करता है मिलने को हम वहाँ पहुंच जाते हैं और वो सब के लिए, बल्कि मैं कहता हूँ कि फजल दीन की तरह 24 घंटे खुला होता है। बिल्कुल। तो ये डेरे वाली फील जो है, हाँ, ये कैसी फील है? बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। दुख सुख साझे हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। दोस्त अहबाब जब आके मिलते हैं तो अंदर जब आप इंटर होते हैं ना तो अंदर जाते ही मेरे वाले साहब की तस्वीर लगी, जी बिल्कुल बिल्कुल स्माइल से। फिर वो लेफ्ट जब देखता है तो आगे मेरी तस्वीर लगी होती है। तो फिर वो पूछता है यार ये डेरा जो है ये माशाल्लाह से जो है इसमें मैं आया हूँ तो क्या कहूँ इस डेरे को। मैंने कहा ये आलम लोहार दा डेरा है। कहते अच्छा जी।
तो मैं कहते सारे जिन्ने काम कर दे मैंने सारे आरफ ने। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो वो इतना खुश होते हैं अब्बू के प्यार करने वाले, या कोई मुझे मोहब्बत करता है तो उसको क्या उसे कहते हैं कि ज़िंदगी में थोड़ा सा आपको कोई किसी चीज़ का जवाब मिल जाए। देखिए इंसान की कोशिश होती है कि वो रंग नस्ल और ये जो चीज़ें होती हैं इनके अपनी अपनी पथास, अपनी अपनी क्या कहते हैं खुशबू होती है। तो खुशबू नस्लों में होती है। मेरे वालिद साहब सारी ज़िंदगी उन्होंने मस्कीन लोहारा गुछिया कहंदा जी इतनी मोहब्बत से कहते थे। आज तक लोगों के दिलों में उसी तरह मोहब्बत उनकी कायम व दायम है। तो ये है मोहब्बत का एक, मैं समझता हूँ कि एक कोशिश करते हैं कि वो डेरा जो है वो उसे अल्लाह ताला सलामत रखे। सर जिस तरह आपने एक दिन भी उस डेरे का जो है किचन चूल्हा उसकी आंच जो है वो हल्की नहीं होने दी, खाने पक रहे हैं, जो कॉफ़ियाँ बन रही हैं, चाय बन रही हैं, ये आपको तो हम देख रहे हैं, लेकिन डेरा आलम लोहार जो है ये कब से चल रहा था? ये मेरे बचपन से लेके मैं जब बच्चा सा था, जब भी मैं अपने अब्बा को देखता था कि मेरे वालिद साहब किस तरह इस चीज़ को लोगों के साथ मिलते हैं, प्यार करते हैं। मेरे दादा अबू बैठे होते थे, मेरे घर के मेरे भाई सारे बहन भाई इकट्ठे होते थे कि हवेली के अंदर, तो वहाँ पे एक डेरा बनाया होता था साइड पे, वहाँ पे लोग बैठे होते थे, शाम को इकट्ठे होते थे और खाना और चाय पानी जो भी सारा दिन, वो बड़ा अच्छा लगता था मुझे। वही चीज़ मैंने कोशिश की कि मैं अपने लाहौर में जब आया तो मैंने यहाँ पे वो कोशिश की कि इसको जारी सारी रखूँ, और लोग जो प्यार करने वाले वो जब आते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि हम वाकई, मुझे लग रहा है मैं आरिफ को भी मिल रहा हूँ और मैं आलम को भी मिल रहा हूँ। अपनी ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करूँ आपके डेरे की, इजाज़त है? जी बिस्मिल्लाह। मैंने जो नोट किया है कि जो मेहमान 4 कॉन्सर्ट्स की बुकिंग करवाने के लिए आया है उसका प्रोटोकॉल भी वही होता है। हाँ जी। और जो मेरी तरह सिर्फ चाय पीने आया उसका प्रोटोकॉल भी वही होता है। ओ बिस्मिल्लाह, अल्लाह मियां आपको सलामत रखे। आप क्योंकि प्रोटोकॉल जो होता है वो हर इंसान के लिए है, वो मोहब्बत का है, वो आपकी मोहब्बत का है। जो मैं कोशिश क्या करूँगा कि कहते ने इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा रब है, वो अगर किसी की खिदमत वास्ते कोई बंदा पेश होंदा तो ये भी मेरे मालिक का करना, ये भी उसकी ड्यूटी होंगी। इंसान जड़ा है वो अच्छी पॉजिटिविटी और अच्छे लोगों को वेलकम जो करता है तो तुहाडी बरकत पैंदी तुहाडे काम। लोहार क्या है सर, ये तो आज एक्सप्लेन करें। व्हाट इज लोहार? हाँ, लोहार काम करने वाला, और एक बात है कि लोहार लोहे से निस्बत वाली बात है कि लोहा जो है उससे तलवार बनती है और कोई हथियार बन जाता है, लेकिन वाहिद ये लोहा है जो पिघल के एक चिमटे की शक्ल इख्तियार करता है और सदियों पुराना होता है। तो फिर उसके बाद एक फनकार पैदा होता है तो उसके हाथ में आता है तो उसकी पहचान बन जाता है। मैं कहा करता हूँ कि कुछ लोग होते हैं कुछ चीज़ों के लिए पैदा होते हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कुछ लोगों के लिए पैदा होती हैं। तो शायद ये कोई इम्तजाज जो है मेरे मालिक ने बनाया, वो ऐसा लोहा एक अमन की आवाज़ बन के चिमटे की शक्ल में आया और उसने नगमात के ज़रिए, मोहब्बत के ज़रिए, लोक गीतों के ज़रिए, लोक दास्तानों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ बैठकों में बैठ के, मुख्तलिफ़ मजलसों में जाके, मुख्तलिफ़ थिएटर के प्रोग्राम्स में जाके अपने प्यार भरे पैगामात को भेजा और लोगों ने उसे बहुत खूबसूरत अंदाज में वेलकम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आलम लोहार कहते कि जब ये चिमटा बना तो फिर एक आलम लोहार तख्लीक हुआ, आलम लोहार आया तो बिचों एक आरफ लोहार पैदा हो गया। फिर वो कहते होंगे सन मेरा हथ फड़ के कि मैं दुनिया ते रवां ना रवां ते मेरियां यादां जड़ियां मेरे पुत्र च तुहानूं नजर आएंगी। ये बड़ी बात होती है, कोई अल्लाह ताला की करब नवाजी होती है। जहाँ इंसान की सोच ख़त्म होती है नहीं भाई, वहाँ से अल्लाह ताला की कुदरत शुरू होती है, उसकी मेहरबानी। क्या कहने, दो सुनार की एक लोहार की, ये भी जरा एक्सप्लेन करें। निस्बतन बात है और कोई बात नहीं। बात है कि एक चीज़ है कि 100 वारी तुम मार दो, चोट मार दो, वो सोने ते लग रही होंगी। एक लोहार दी वो टोटल ही हो जाता है कि भाई टोटल हो गया, भी मुकम्मल हो गई गल कि 100 सुनार दी एक लोहार दी के अहद गुफ्तगू दे विच उन्होंने किस तरह, मेरा मतलब है कि मैं कहना बई ये जवानी 4 दिहाड़े खुशियां नाल हंडाइए, ये जवानी 4 दिहाड़े खुशियां नाल हंडाइए, जिंदगी दा कोई मान नहीं, मत भल के ही मर जाइए,
सप्पां दे पुत्र यार नहीं बनते, चुड़ियां दुध पियाइए, गई जवानी फेर नहीं आनी, लख खुराकां खाइए, और छड्ड लोहारा गाउण दा खैड़ा, सन्नी थोड़ा वाइए। तो आके इत्थे आके लोहार दी सट्ट जिहड़ी है वो आके एक अख्ताम करती कि एक मैसेज भी चला गया लोगों में, और वो सट्ट भी जिहड़ी है ना वो एक नसीहत भी दे गई। सट्ट जिहड़ी है वो बड़ी बड़ी गहरी भी होंदी है। सट्टां दे विच हुंदा कि कोई ऐसी चोट भी होती है, कोई ऐसी चोट भी होती है जो दिल को लग जाए, वो सारी ज़िंदगी आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये चोट जो होती है ना, इंसान को रास्ता जो है वो दिखाती है कि रास्ता आगे क्या है। तो आप जब तक सट्ट नहीं बंदा खांदा ना अपनी जिंदगी च, वो संभलदा नहीं। मैं समझना इस सट्टां खा खा के इंसान उठदा बहंदा डिगदा जो जवान हुंदा है, तो फिर जाके उन्होंने एक ऐसी जगह मिलती है जिथे दुनिया कहती है तो भाई क्या बात है, इन्नियां सट्टां खा के भी तू हारिया नहीं, तेनू रब ने वाकई इस मकसद वास्ते पैदा किया। लोहार भी हो गया, आरिफ लोहार भी हो गया। लाला आरिफ लोहार क्या है? ये लाला जो है, लाला ये इसको जरा थोड़ा सा हमें आज एक्सप्लेन करें कि लाला आपके हिस्से में आया। ठीक है, बड़े बड़े लेजेंड्स आपकी तरह के हैं, किसी के साथ उस्ताद लग गया, किसी के साथ खान लग गया, लेकिन लाला जो है ये बड़ी अपनाइयत है इसमें, वर्ड लाला में। ये पहली दफा किसने कहा लाला आपको? मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था। अच्छा। क्योंकि मुझे आरफी कहते थे सारे प्यार नाल, छोटा जिहा हुंदा सा। ठीक है। ते कहना है तुहाडा छोटा लाला है, जिवें सानू ला साडे ना देसी माहौल दे विच लाले नू एहतराम नाल वड्डे नू लाला कहते हैं। इवें जिवें मेरे बेशुमार ऐसियां सैलेब्रिटीज़ ने जिन्हां नू लाला जी कहा जाए, लेकिन वड्डे नू कहंदे ने ना, वड्डे नू जी। ते आलम साहब ने तो छोटे नू लाला कहता। ਉਹਦੀ वजह कि तुहानू मुकाम रब जो दिंदा है ना, तो बाप जिहड़ा ਉਹਦੀ कोशिश हुंदी कि मेरे पुत्र नू उसे नाम तो नवाजिया जाए जिस तरह मैनू सारी ज़िंदगी लोगों ने प्यार नाल तकिया। तो शायद उसमें मेरे वालिद साहब की ये भी थी कि मैं बच्चा सा था, तो वो कहते थे मैं छोटा लाला क्या करूँ, तो मैनू बड़ा प्यारा लगता जो जाता है तो आंदा है तो ये भी तुहाडा छोटा लाला है। वहाँ से फिर नाम ऐसा पड़ गया लाला आरिफ लोहार। तो ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं हमारे मुल्क की, उनके नाम के साथ ये नाम ऐसे आया है। अच्छा, आपके लिए जो ना मेरा थोड़ा सा एक कह लें डिस्क्रेडिट कि मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ। इस कुर्सी पे तो मुझे नईमुल हसन साहब ने बिठा दिया आपका इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन मेरा काम ऑब्जर्वेशन का है, इंफॉर्मेशन का है। तो मैं आपको जो सन ऑफ पाकिस्तान कहता हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी रिपोर्टिंग है आपके मुतालिक। अब मैं ना बड़े एक दिल की बात आज आपसे करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपकी तरह बड़े लोगों को यहाँ पे इज़्ज़त मिली, और बिल्कुल उन्होंने निजी महफ़िलों में कहा कि यार पाकिस्तान जो है वो अब रहने की जगह नहीं है। तो कोई अमेरिका इमिग्रेशन की तैयारी कर रहा है, कोई यूके जाना चाह रहा है, कोई यूरोप जाना चाह रहा है, कोई दुबई सेटल होना चाह रहा है, और अगर कोई फौरी तौर पे अपने अहलो अयाल समेत पाकिस्तान से मूव नहीं करना चाह रहा, तो कम अज़ कम उसने बाहर अपने बिजनेस सेट करने शुरू कर दिए, अपनी बाहर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। आपको मैंने देखा कि जब आपके सामने ये बात भी की, तो मैंने आपको बाज़ औक़ात जो है ना वो एक गुस्से में भी देखा और जलाल में भी देखा, और आप इस मिट्टी के साथ उसी तरह से जुड़े हुए हैं जिस तरह आलम लोहार साहब जुड़े रहे, और जिस तरह आपकी लेगेसी जो है, आपके मुंह से मैंने ये बात कभी नहीं सुनी। तो इस पे कुछ अपनी फीलिंग हमारे साथ शेयर करिए। ये सब अपनी अपनी जगह पे उनकी ज़िंदगी का अपना अपना मकसद है, वो राइट हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है। जैसे भी कोई कुछ, मैं समझता हूँ कि हर इंसान की अपनी एक क्या उसे कहते हैं कि उसको मैं अपने ज़रिए से अगर मैं बताऊँ तो मैं पैदा ही इस मिट्टी के लिए हुआ। मैं अपने आप को सोचता हूँ जब मुझे ऑफिशियली तौर पे भेजा जाता था, जब मैं मुल्क से बाहर जाता था, तो मुझे आरिफ लोहार करके नहीं बुलाया जाता था, मुझे आवाज़ देते थे पाकिस्तान, तो मैं भागता हुआ जाता था कि मेरा नाम आ रहा है। तो वहाँ पे 35-40 मुल्क होते थे। तो मैं अपनी वजह यही बताऊंगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ओढ़ना बछोड़ना मेरा यही था कि मैं यहाँ पे काम करना है। ये हर बंदे की अपनी अपनी मजबूरी होती है। नहीं भाई, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप जैसे आपने कहा कि कोई ये नहीं, हर इंसान अजीम है। मैं समझता हूँ
कोई भी अगर काम करता है तो वो सोचता है कि मेरे बच्चों के लिए ये हो, मेरे कोई पढ़ाई हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो अपनी ज़िंदगी जो है, जितनी सादा, जितनी मैंने समझी, जो मैंने देखी है ज़िंदगी को, जिस हिसाब से देखा है कि ज़िंदगी वही है जो आप जहाँ पे यादें आपकी बनती हैं और जिस बुनियाद में आप रहते हो, जिस मिट्टी से आप पैदा होते हो। वो कहते हैं ना, मिट्टी मिट्टी दुनिया सारी, मिट्टी दा संसार, मिट्टी मिट्टी दुनिया सारी, मिट्टी दा संसार, मिट्टी दे सन बादशाह, मिट्टी दे दरबार। वाह। जब हर चीज़ मिट्टी से जन्म लेती है तो मैं मिट्टी की खुशबू हूँ। तो मेरा यही है अपना मौक़िफ़ के यार, जब तक ज़िंदा हूँ, जब तक ये सांसें चल रही हैं, मैं अपने मुल्क के लिए जितना भी काम कर सकूँ। वो फ़नकार सारे जितने भी हैं ना, वो सिर्फ इसी के लिए काम करते हैं कि उनके नाम के साथ जब पाकिस्तान लगता है तो उनका फ़ख्र होता है। अच्छा, ये जो सफ़र है आपके घराने का, अब तो ये नस्ल दर नस्ल है, तो वो जो लेगेसी जिसको आपने कैरी किया और उस जिम्मेदारी को जो आलम साहब के बाद आपके कांधों पे पड़ी, जिस तरह आपने निभाया, अब आगे की सूरत हाल ज़रा हमारे साथ डिस्कस करें कि आरफ लवार जूनियर जो हैं तीनों, उनमें 1 2 3 करने की पोजीशन में हैं या ये इम्तिहान है? बड़ी खूबसूरत बात है। नहीं भाई, मैंने ना पहले भी ये सवाल हुआ, मुझे कहते कि 1 2 3 इसमें से कौन सा आरिफ। मैंने कहा यार, ये 3 पहर है मेरी ज़िंदगी के, तो मैं कैसे बताऊं कि इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। किसी जगह पे शरारती आरिफ लवार छुपया है, किते कोई छोटी छोटी जो पाडी जी गल्लां करदा है तो उस फलसफे सुना रहा होंदा है, तो ਉਹਦੇ 'ਚ भी आरिफ नज़र आ रहा होंदा है। किते एक बड़ा जहानत वाली गल कर रहा होंदा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आरिफ नज़र आ रहा होंदा, किते को गलती करते हैं तो तां भी आरिफ नज़र आता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपको अपनी औलाद में से नज़र आती हैं। ये इसीलिए ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जो है ये नेमत है, औलाद की शक्ल में जब आपको मिलती है तो आपके ये पहर है जो बांटे जाते हैं। इंसान दोबारा नहीं आता। देखें, लकीरें जो हैं हाथ की वो नहीं मिलती, और आपके ये टिश्यूज़ नहीं मिलते, आँखों के लेंस नहीं मिलते, और ये लकीरें नहीं मिलती, माथे की लकीरें नहीं मिलती। वक्त किस तरह मिल सकते हैं? मेरा मालिक है, मेरा अल्लाह ताला है। जहाँ इंसान टूटता है वहाँ से अल्लाह उसको सहारा देता है, फिर वो बनता है। तो मैं समझता हूँ कि उगण वाले उग पैंदे ने सीना फाड़ के पत्थरां दा। अल्लाह ताला सबके बच्चों की लाज रखे। जितने भी इस धरती के सपूत हैं, जितने भी यहाँ पे हैं, मेरी धरती सलामत रहे। इनमें जितने भी अल्लाह ताला ने ये फल बूटे लगाए हुए हैं जो बच्चों की शक्लों में हैं, वो पूरी दुनिया में जाएं और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाभी से जुदा हुए अब तो मेरे ख्याल है 4-5 साल हो गए, तो ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी? मेरी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू बदलते रहे हैं। हर अंदाज में ज़िंदगी को जिया है और अल्लाह ताला की रहमत के साए तले रहा हूँ। हमेशा वही डायरेक्शन मुझे मिलती रहती। देखिए, पहले ज़िंदगी थी मेरी वालिद साहब के साथ मोहब्बत थी बहुत ज़्यादा। फिर ये एक ऐसा जोड़ मिला ज़िंदगी में जिसके साथ दिल से मोहब्बत हुई, और अल्लाह ताला ने कहते हैं ना, मैं तेरे जोड़े बना के दुनिया में भेजे। फिर आगे जो ज़िंदगी वो बच्चों के उस पर आ गई कि अब मैं बच्चों के साथ ज़िंदगी, उनके ज़हन के मुताबिक मैंने ज़िंदगी गुजारनी। इंशाअल्लाह ताला जैसे मेरे बच्चे परवान चढ़ते जा रहे हैं, मुझे उसका इनाम मिलता जा रहा है। वो वाकया तो ज़रा बताएं, जब भाभी ने वो सारे फ़ोन ही जो है इकट्ठे करके तो वो सेल कर दी बाकी चीज़ों के साथ। ये होता है, जो जीवन साथी होते हैं उनकी अपनी एक होती है सोच होती है कि मैं अपने मियाँ को एक अच्छा साथी बनकर दिखाऊं। तो घर में काफ़ी फ़ोन पड़े हुए थे, बच्चों के भी और उसमें उसके भी पड़े हुए थे अपने, तो जो यूज़ करते थे पड़े रहते थे। मेरा एक फ़ोन पड़ा हुआ था जिसमें मैंने पता नहीं कितनी सैकड़ों सताइयाँ जो है ना मैंने बना के तो उसके रिकॉर्ड किया हुआ था। तो एक दिन मैं घर गया तो कहती अज तो मैं सारा ही ना वो जितना पिया सी ना एवें चीज़ां पईयां सन, हाँ वो मैं सारा साफ कर आई। मैं क्या बहुत अच्छा किया। मैं पता नहीं कुछ साफ सफाई घर दी की, तो पता लगे कि उस फोन दे विच मेरा फोन भी चला गया जिहदे च इन्नियां सताइयां मैं रिकॉर्ड की। बाद में अल्लाह जानता है, अल्लाह से जन्नत नसीब करे।
जिस एहतराम से वो खड़ी होती थी, और जैसे वो आके दबे पाँव खड़े होना, कोई गलती ऐसी हो जाए तो मुझे ना मेरे आंखें भर आई। मैंने कहा यार छोड़, वो तो एक चीज़ थी, अल्लाह और दे देगा, इसमें मेरे मालिक का है, तो आप मान से दे के आई हो, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए बात है कि अल्लाह ताला ने ये वो कहते हैं तू मेरा लिबास और मैं तेरा लिबास, ये ऐसे नहीं बनता सर। ये ऐसे होता है कि अल्लाह ताला एक जोड़ियाँ आसमाना ते बनदियां ने, और जब बनदियां ने तो फिर वो एक यादां छड़ जाती। अब मैं 3 आशिक जब अपने देखता हूँ ना, वो कैसा तरबियत का आंसर होगा जो माँ ने दिया है, जो कहा है कि ये बाप जो है इसको कैसे आपने, जैसे इन्होंने अपने बाप की खिदमत की, आपने ऐसे देखनी है। हर नसीहत करती थी। और मैं मशकूर अपनी फैमिली का भी, ददयाल का भी, ननियाल का भी, जिन्होंने मुझे संभाला और बहुत फोर्स के साथ, कोई ऐसी परेशानी मुझे नहीं आने दी। और सब लोग मेरे साथ, अभी भी मेरी बहन बड़ी जो है बाजी फातिमा, उनका फ़ोन आया था, कहने लगी कि तू ठीक है, रो रही थी, कितनी देर तक रोती रही। और मेरी बड़ी बहन बाजी फूली रज़िया, वो भी बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहनें भी मुझे प्यार करती हैं, मेरे भाई मुझे फ़ोन करते हैं। तो ये दुख हल्का हो जाता है जब कहते हैं कि कोई बंदा प्यार करने वाला। मेरा सबसे बड़ा भाई डॉक्टर अरशद साहब जो हैं, वो जब मुझे फ़ोन करते हैं तो कभी उनकी सांसों की आवाज़ें आती हैं, कभी मेरी जाती है। ये प्यार की एक अल्लाह ताला ने चाशनी बनाई हुई है जो बहन भाइयों के अंदर मौजूद होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने वो मुझे अता की। मैंने ना ये फोन वाला वाकया बड़ा एंजॉय किया। वो मुझे ना भाभी की उसमें मासूमियत, हाँ, असल में तो कहती मैं सारा छड़ना ही उनकी मासूमियत मुझे ना, मैं उसको एंजॉय कर रहा था कि वो क्या उनकी एक खुश होंगे। अपनी तरफ से तो उन्होंने कहा कि वो जो ऐसे पुराने बड़े ओल्ड थे फोन सारे, वो एक लतीफा नहीं है कि वो एक बड़े आर्टिस्ट के घर ना कुछ चोर आ जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता तो फोन के पास डायरी पड़ी होती, तो वो जो फंक्शन कट गए सारे तो ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਬਲ ਚੋਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੋਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਸਬਾਬ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ। ये प्यार की बात है, मोहब्बत की बात है कि बातें होती हैं छोटी छोटी, लेकिन उसकी यादें रह जाती हैं। यही बात है कि आज भी कोई बात मैं याद करता हूँ तो अच्छा लगता है कि यार जीवन साथी, देखें दुनिया जो है ये एक ज़िंदा ख्वाब है, हम इसे देखते हैं। मैं आपको देखूँ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूँ कि मेरे मालिक, फिर से मैंने अपने नईम को देखा। एक नईम मेरा पैनल पे बैठा हुआ है, उसको जब देखता हूँ, मुझे आप सब जो लोग, कोई मुझे प्यार करने वाला जब मुझे मिलता है, अल्लाह जानता है, मुझे ऐसे लगता है पता है मैं मेरी तो याद अलग बनेगी, लेकिन इसकी मैं याद हूँ। जब ये मुझे याद करे तो ये कहे कि यार मैनू आरिफ भाई फलानी जगह पे मिले सन। लेकिन वो बात जब कोई बंदा 20 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, 5 साल बाद, 1 साल बाद मिले, उसे वैसे ही लगे जैसे वो बंदा पहले मिला था, तो फिर वो थोड़ा तवाज़न कायम रह जाता है, अल्लाह इज़्ज़त रख लेता है। अभी आपकी तरफ आना था तो रास्ते में एक बंदा बैठा हुआ था, तो हम रास्ता पूछ रहे थे, तो उसने मेरे बेटे को पहचाना कि ये तो आरिफ लोहार का बेटा है जो फ्रंट पे बैठा हुआ है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने वो गेट खोला, मैंने कहा बेटे मैं सलाम करना चाहता हूँ। सलाम किया, कहने आरिफ भाई बहुत अरसा पहले तुहानू मिलिया सा, बिल्कुल उस तरह ही मिले मैंने। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो यादों में रहती हैं, तो यादें बनानी चाहिए ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा, जो खूबसूरत यादें हों। देखें माजी को खूबसूरती से याद करें। माजी को जो होता है ना, मैं समझता हूँ कि आप खूबसूरत यादें बनाने की कोशिश करेंगे तो आगे खूबसूरत एक सकाफ़त, एक अच्छा मजमुआ मिलेगा लोगों को कि हमारे पास क्या है जो हुस्न जो हम बयान कर सकते हैं। मेरी धरती का हुस्न है कि सूफ़ी की धरती, मेरी धरती मोहब्बत भरी धरती है। मेरी धरती पे ऐसे शोरा हुए हैं जिन्होंने अमन का पैगाम पूरी दुनिया में दिया है। अपने शेरों में जिंदगी को बयान किया है। हथी दफन जिन्हां करिए लै जाए आस उन्हां दी, हथी दफन जिन्हां करिए लै जाए आस उन्हां दी, दूर गया दी उड़ीक हमेशा
दिल चो मूल ना जांदी। वाह। बाग बहारां ते गुलजारां बिन यारां किस कारी, यार मिलन दुख जान हजारां शुक्र करां लख वारी। वाह। उच्ची जाई न्यू लगाया बड़ी मुसीबत भारी, यारां बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे गम खारी। वाह। ये चीजें जो है सूफी की धरती है, इसमें तो प्यार उगता है, पूरी दुनिया में क्या बात। प्यार भेजते हैं सब लोग। तीनों साहबजादे जो हैं, शरारती उनमें कौन है ज्यादा और शरारत किस तरह की करते हैं? वो एक बाप बेटी की जो शरारतें होती, नहीं मैं क्योंकि फ्रेंड भी हूँ उनका ना, यार हूँ, तो मेरी जो दोस्ती है बड़ी, मुझे इसका मजा आ रहा है हाँ जी। अल्लाह ताला की रहमत से कि ये जो दोस्ती है उनके साथ कम्युनिकेशन है। बड़ा बेटा जो है वो डर के मारे मेरे साथ बात नहीं करता, डायरेक्शन उसकी होती है, जुर्रत जो है सबसे छोटा करता है। तो जो दरमियान वाला बेटा है मेरा आमिर, वो समझाता है मत करना, डांट तीनों को पड़ेगी, पर डांट मैंने क्या उनको डालनी है, लेकिन वो एहतराम है उनका, मोहब्बत है, प्यार है। वही बात है कि वो चुलबुली हरकतें करते हैं मेरे साथ, बड़ा मज़ा आता है। एक दिन की होया कि मैनू मेरे सब तो छोटे बेटे ने प्लान किया, मैं रेस्ट रूम च गया, वाशरूम गया ब्रश करने वास्ते, पर उन्हें लॉक ला दिता। अच्छा। और मैं कह रहा दरवाज़ा खोलो, तिन्ने बार हस रहे दरवाज़ा नहीं खोल रहे, आधा पौना घंटा प्यू नूं डक दिता अंदर, मैं तरले पा रहा खोल दिया। यार खोल दे लड्डू ना कर सबसे छोटा। अच्छा, लड्डू साहब की शरारत। हाँ उसकी कह दो, वो जुर्रत वो कर लेता है क्योंकि वो सबसे छोटा था तो मैं ज़्यादा तो, लेकिन बड़े बेटे तो जाहिर है आप, मैंने कहा कि 3 मेरे पहर हैं माशाल्लाह से, तो फिर मज़ा आता है। छोटी छोटी ये बातें जो होती है, रात को जब हम इकट्ठे बैठते हैं, फिर जब गुफ्तगू करते हैं, जब एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ उनके साथ, उसमें इंजॉय बहुत करते हैं। तो पापा आपका अंदाज़ ये है, जब आप ऐसे बात करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये बाउंड्री आ गई, इससे आगे हम बात नहीं कर सकते। तो वो जो एक दोस्ती, आप मैं आपके इस चैनल की वसादत से ये कहूँगा कि औलाद को अपना दोस्त बनाएं प्लीज़, ये बेहतरीन दोस्त हैं आप। और औलाद को बाहर जाएं, आपके एक्सपीरियंस के साथ जाएं, कभी भी इनसे दूर ना रहें, हर बात इनके साथ शेयर करें। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आपको पूरी ज़िंदगी का लुत्फ जो है अपनी औलाद में से नज़र आएगा। तो औलाद को भी एक्सपीरियंस जो बाप दे सकता है, जो बाप की फीलिंग है, वो जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो एक सदी जाएगी उनके अंदर। तो ये ज़रूर किया करें। अल्लाह, आपको अंदाज़ा हुआ कि ये यानी कि कितने खूबसूरत एक इत्तेफाक है कि तकरीबन एक प्रोग्राम का टाइम पूरा हमारा सिर्फ आलम साहब और बच्चों की गुफ्तगू में ही गुजर गया और पता नहीं चला। और अभी हम बिल्कुल ना म्यूजिक की तरफ आए हैं और ना हमने कोई दुनियादारी की बात की है। आपकी रूह मेरे साथ है, मैं आपको जब से देख रहा हूँ, आप बहुत बाअदब, बड़ी मोहब्बत रखने वाले। आपके बारे में यह है कि आप हर दिल में बसते हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा मेरे मुल्क का सरमाया बनाए रखे और आप हमेशा इस मुल्क के लिए काम करते रहें। मेरे लिए ये प्राइड है कि आप जैसी जो शख्सियात होती हैं ना, वो मुल्क का वो हिस्सा होती हैं जो फ़िक्र में होती है कि हमारा मुल्क जो है वो कामयाब रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको देखता हूँ, आपके साथ बैठता हूँ। अच्छा, आपकी आंखें जो कहती हैं वो दिल से निकलवा लेते हैं आप। ये बात शायद किसी ने कोट की हो, आप यकीन जाने आपकी आंखें दिल से निकलवाती हैं वो बातें जो इंसान कभी नहीं बोलता किसी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये बड़ी अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी। थैंक यू। अच्छा लाला जी, थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ आने से पहले, कोई ईद का मौका है तो अपने फैंस के लिए और जो है ना हमारे लिए कुछ आप गुनगुना दें। वो है एक शेर मेरा, ईदाया ने वो सजना ईदाया ने ओ बेलिया ईदाया ने ओ किवें कलिया ईद लगावा ओ दिलों बार बार निकलना वा ओ तेरा नहीं लभदा सरनावा
ओ तेनू किथे चिट्ठियां पावा ईदाया ने सुनिया ईदाया ने ओ सजना ईदाया ने। वाह वाह वाह, क्या बात है, साड़ियां तो इदा होन आईयां ने। अच्छा लाला जी, एक तो जो है ना म्यूजिक इंडस्ट्री को मैंने जितना देखा, आप जैसे जो नाम है उन्होंने एक प्लानिंग कर रखी होती है कि जो है ना कोई 3-4 माह का एक उन्होंने टाइम पीरियड रखा होता है कि एक सिंगल उन्होंने बड़ा रिलीज़ किया और उसके बाद जो है ना अगले 4 माह बाद फिर अगले उस पर गए और इस तरह की प्लानिंग। अच्छा आपके यहाँ मैंने देखा है कि ये एक अल्लाह ताला की प्लानिंग चल रही होती है कि आपकी पहले वाली चीज़ अभी छाई होती है तो उसके बाद उसी टाइमिंग में एक उससे बड़ी चीज़ आ जाती है। जुगनी के बाद जो है ना कॉकटेल का आपका उससे पहले सॉन्ग था, जुगनी आ गई, फिर आ गया, यानी कि उसी टाइमिंग से ये आपकी प्लानिंग होती है जो या ये एक टाइम उस तरह का बनता चला जाता है। बंदा करे कवलियां ते सोना रब करे सवलियां। मैं हर वक्त ये सोच में होता हूँ कि मेरी झोली जो है वो अल्लाह ताला कुछ ना कुछ डाल देता है उसमें। ये ब्लेसिंग है, मेरी माँ की दुआ है, मेरे वालिद की दुआ है, मेरे चाहने वालों की दुआ है, जहाँ जहाँ कोई बैठा होता है। मेरी इतनी माएँ जो मुल्क से बाहर, एक मैं पिंड च गया, अच्छा गान आस्ते थे, एक अम्मा मेरे तो नाराज, बड़ी पुरानी गल है, कहती लै असी आरफ नूं की करना, साडे टीवी ते आंदा ही नहीं, साडे टैलीविजन ते आंदा ही नहीं। अच्छा ते मैं चला गया, मैंने जो गल सुनी मैं आख्या यार अम्मा नाराज, मैं जाके अम्मा नूं पैरां नूं हत्थ ला के मैं कहा अम्मा मैं आरफ लै मैं नहीं तेरे नाल बोलदी, ए नालदियां दे टीवी ते आना है, टैलीविजन ते आना है, साडे टैलीविजन ते आंदा ही नहीं। मैं कहा अम्मा अपना एंटीना ठीक कराओ, मैं सारे ते आना। तो बात है वो इतनी मासूमियत से वो कह रही थी, मेरा माथा चूमा, मुझे अच्छा लगता है, ये ब्लेसिंग होता है मेरी जान, और कुछ भी नहीं। आप मेहनत करते रहें, आप चलते रहें, आप अपने रास्ते पे चलते रहें, आप करते रहें, और हर 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 इंसान ने आना है और अपना काम करके चले जाना है। तो आप कोशिश करें, कोशिश रहें, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देगा। एक टाइम सर ऐसा आता है कि जो है ना आर्टिस्ट बड़ी ऑफर को देख रहा होता है, उसे कोई गर्ज नहीं होती पोइट्री वोइट्री क्या है, वो गा गू देता है कि बड़ा प्रोजेक्ट है या बड़ी फिल्म का गाना है या कोई बड़ा स्पॉन्सर प्रोजेक्ट आ गया है। लेकिन आपके यहाँ पोइट्री की जो पाकीज़गी है उस पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं, मैंने नहीं देखा, आज के दिन तक तो नहीं देखा। तो ये पोइट्री का इंतखाब जो है इस पे कितना स्ट्रिक्टली आप वो करते हैं, सोच विचार चीज़ें? अरे मैं इस चीज़ पे थोड़ा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपकी रहनी है। आज मेरे वालिद साहब नहीं हैं, कुछ उनके गाए ऐसी कलाम जो हैं जो हर लम्हे पे वो आप सुनते हैं और अप्लाई करते हैं। कई गाने मेरे हैं जो मैंने गाए, जो लोगों की एक्चुअली गाता नहीं हूँ मैं, तो एक रूह की तर्जुमानी करने की कोशिश करता हूँ, उसमें बरकत मेरा अल्लाह डाल देता है। गाना तो बहुत दूर है, बहुत बड़े बड़े लोग गायक होते हैं, मैं गाने वाला नहीं हूँ। मैं तो एक बयान करता हूँ दिल से, और दिल से लोग उसे सुन लेते हैं, और कुछ भी नहीं मेरे। तो मैं समझता हूँ कि आप कोशिश करते रहें, लेकिन खुशी रहें। मैं जब देखता हूँ ना कि ये नहीं देखता हूँ कि ये मेरे म्यार की नहीं है, मैं देखता हूँ मैं ये कर नहीं सकता, तो मैं वो नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आरिफ हूँ, और आरिफ क्या पैगाम दे सकता है। देखिए मैं भी एक गाना है जो उसे मैंने गाया, मोहब्बत दे दिल चुक लिखी नहीं जानता। वाह वाह, कसम सादिक साहब ने इसे लिखा, क्या बात, क्या खूबसूरत उन्होंने लिखा, और मैंने उससे बयान किया। वाह वाह। आप यकीन जानिए वो अब भी मैं कहीं भी गाता हूँ तो लोग उस पर झूम उठते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए एक मैसेज गया हुआ है, तो ऐसी चीज़ें मैं गाना ज़रा पसंद करता हूँ। एक बोल इसका किस तरह? मोहब्बत दिल चों भुलेखे नहीं जांदे, मोहब्बत मजबूर वेखे नहीं जांदे, मोहब्बत ने मजनू नू कासा फड़ाया, मोहब्बत ने रांझे नू जोगी बनाया,
मुहब्बत लुटे ते हो जान दीवाने, जिस तन नू लगदी है ओ तन जाने, ये ते जिस तन नू लगदी है ओ तन जाने। क्या बात है, क्या बात है। जिए लाला, आप जिए, आप भी क्या बात है। मैं तो जो है ना वो आगाज ही उस बात से किया और आपने वाकया सुना दिया कि आपको आवाज पड़ी हो पाकिस्तान। सबके तो पाकिस्तान के लिए जो है ना क्या कहेंगे, जो है इस वक्त आपके जो फैंस देख रहे हैं, वतन की मिट्टी से जो आपकी मोहब्बत है उसके लिए कुछ फरमाएं। मैं बस यही कहूँगा कि अक्सर मैं कहता होता हूँ कि मेरे देश ते मालका, मेरे देश ते मालका कदा करदा रवी एहसान, मेरे देश ते मालका कदा करदा रवी एहसान, तेरा वसे काबा सोहणिया मेरा वसे पाकिस्तान। वाह, अल्लाह इससे सलामत। सुभान अल्लाह। मैं जब पूरी दुनिया में जाता हूँ, अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है, जब अल्लाह गवाह होता है तो फिर सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। मैं जब वापस आता हूँ पुरसुकून हो जाता हूँ अपनी फ़िज़ा में आके। जब मैं आता हूँ तो एयरपोर्ट पे जब मैं बाहर निकलता हूँ, लोगों की जो मोहब्बत मिलती है बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह इससे सलामत रखे। सुभान अल्लाह। मैं नहीं बता सकता हूँ कि मैं किस किस मुकाम पे जाके रो के गाया मैंने। जब मुझे कहते थे ना ये पाकिस्तान से आया है, ये पाकिस्तान है, तो मुझे चाइना में 21-22 साल में जाता रहा हूँ अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जब मैं जाता था तो मुझे पाकिस्तान करके आवाज़ देते थे, तो मैं जाके जब खड़ा होता था तो मैं गाता था, तो मुझे इतनी दुनिया देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था मेरे साथ पूरा पाकिस्तान। अल्लाह इससे सलामत। बस एक बात आपसे शेयर करता हूँ बस आखिर में, दिल की बात। ये बिल्कुल हल्फन है कि मेरे जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, हेड ऑफ प्रोडक्शन नईमुल हसन साहब, जितने हमने अभी ईद के शोज़ किए, किसी स्क्रिप्ट में, किसी मीटिंग में ये डिस्कस नहीं हुआ, मगर हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो शोहदा को याद करके हुआ। सारे प्रोग्राम जितने हमने अभी तक किए, बिल्कुल। तो उनके लिए कुछ कहें जो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, जिनकी वजह से इस वक्त हम पुरअमन फ़िज़ा में प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी आज़ाद फ़िज़ा में घूम रहे हैं और वो शहादतें भी दे रहे हैं और इस मुल्क की हिफाजत भी कर रहे हैं। कि ये वो एहसान है जो हम कभी नहीं भूल सकते। कई नस्लें आएंगी, शोहदा की मोहब्बत का, की कुर्बानी का, हम स्पीचलेस हो जाते हैं यहाँ पर। मैं वो कहता हूँ ना कि मेरे देश में हर पल चावा, तेरा सोना रूप सजावा, कि तू है पहचान मेरी। अल्लाह ने ऐसे सपूत पैदा किए इस धरती पे जो कुर्बान हो जाते हैं। उन माओं को सलाम है, उनको सलूट है, जिनके बच्चे इस धरती पे कुर्बान हो रहे होते हैं, जो अपनी जानें दे के, उनको उनका नजराना दे के इस धरती की बका के लिए। अल्लाह इसे सलामत रखे। बस ये कहूँगा कि हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशान ये हमारा पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशान ये हमारा पाकिस्तान। क्या कहने, अमन का निशान हमारा पाकिस्तान। लेजेंड आरिफ लोहार साहब हमारे साथ मौजूद थे और ईद की खुशियों में उन्होंने सांझ डाली। RNN देखने वालों के लिए बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई। आज जो है उनकी लेगेसी को भी हमने डिस्कस किया, लेजेंड आलम लोहार साहब को डिस्कस किया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और आरिफ लोहार साहब इसी तरह पूरी दुनिया में वतन का नाम रोशन करते रहें और आगे जो उनके फर्जंदान हैं वो भी इनकी लेगेसी को इस तरह कैरी करें। और हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हमेशा की तरह शोहदा पाक अफवाज को खराज अकीदत भी उन्होंने पेश किया और वतन की मट्टी से मोहब्बत का भी इजहार किया। लाला, एंड पे कोई मैसेज देना चाहें ताकि हम इख्तिताम कर दें? बस मैं यही कहूँगा कि पॉजिटिविटी हमेशा जहाँ भी बोलें मोहब्बत से बोलें। दुनिया में सबसे खूबसूरत मैसेज जो है वो मोहब्बत का है। प्यार दी खातिर
रब ने सारी खेड रचाई, प्यार दी खातर रब ने सारी खेड रचाई, एवें बंदिया आपस दे विच नफरत पाई, उच्चा नाए प्यार दा कुल आलम कहंदा, जो बीजेगा दुनिया ते वही वड्डना पैंदा। इसमें प्यार बोएंगे तो हमेशा आपको प्यार मिलेगा। अल्लाह ताला आपको जहाँ भी जाएं, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। लाला आरफ लोहार जो हैं उनके शुक्रिया के साथ साथ FC इवेंट्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इतना खूबसूरत हमारा सेट डेकोर किया। उसके साथ HUFC वर्ल्ड लार्जेस्ट जिम जो है उनका शुक्रिया, उनके ताउन का। और आखिर में जो है रबाज़का, जिनके मैंने ये ड्रेस जो है वो पहन रखा है, लाले जितना जो है वो मैं सज धज तो नहीं सका, लेकिन ये रबाज़का जो है उनका बड़ा ताउन रहा थ्रू आउट हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में और ईद के तमाम शोज़ में। हमारे जितने होस्ट थे, रबाज़का के जो मलबूसात हैं खूबसूरत, वो हम सब ने पहने। मेरी तरफ से आप सबको एक मरतबा फिर से ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।